आज मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ वो कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन। जी हाँ, सही सुना आपने, विवेक एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 22503। ये ट्रेन अपने भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करती है। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से खुलती है और 4 दिनों में 4200 किलोमीटर का दूरी तय करके पहुँचती है कन्याकुमारी। आज से पहले मैं इस ट्रेन के जनरल क्लास या फिर स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया हूँ, लेकिन आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में। तो अब देखना ये है कि मेरी इस ट्रेन की फर्स्ट क्लास की जर्नी कैसी रहती है। फिलहाल मैं कामाख्या रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से जाने वाला हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी फिर जर्नी स्टार्ट होगी। लेट्स गो। चलो जी, फाइनली मैंने टिकट खरीद लिया है, एक जनरल टिकट, कामाख्या रेलवे स्टेशन टू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अब देखो मेरी ट्रेन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से, लेकिन मैं कल से इधर ही रुका हुआ था कामाख्या रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ का जो डॉर्मेट्री है ना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा शांति है, इसलिए मैं वहीं पे रुका हुआ था। ट्रेन भाई समय से पहले ही आ गई। इस ट्रेन का आने का टाइम है भाई 6:48 में कामाख्या रेलवे स्टेशन। ये आ गए भाई 12 मिनट पहले। अब इस ट्रेन के जनरल क्लास में एंटर करने के बाद मैं अपने सीट पर बैठा ही होता हूँ कि कुछ पुलिस आते हैं और सबको भगाने लगते हैं एक्सेप्ट लेडीज। शुरुआत में मुझे लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर कैसा था आप खुद ही देख लीजिए। भाई हमें कोच से उतार दिया गया। ये शायद लेडीज सीट है भाई, लिखा हुआ है रिजर्व ओनली फॉर लेडीज। माई फॉल्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया था भाई। संभावना है हमें भगा दिया गया भाई, हमें भगा दिया, हमें कोच से भगा दिया गया। ट्रेन भाई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर पीछे आकर रुक गई है। ऐसे जब ट्रेन रुकती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ता है। अगर ये लेट की तो वो छूट जाएगी। इंडियन रेलवे पे भरोसा नहीं भाई। चलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेन रुक गई थी, ये जाने का नाम ही ले रही थी। फिर भाई लोग मुझे मिले, यहाँ पे आसाम की है। फिर हम सारे मिलकर इसे धक्का दिए, अभी इसे ढकेल कर लेके जा रहे हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है दोस्तों। अब देखो, मुझे आपका तो नहीं पता, पर किसी भी सफर को स्टार्ट करने से पहले मैं करता हूँ पूजा, जो कि है पेट पूजा। विवेक एक्सप्रेस से ट्रैवल करने वाले लोगों की जनसंख्या स्टेशन पर काफी ज्यादा है भाई। काफी लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस ट्रेन से। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 22504 डिब्रूगढ़ से चलकर गुवाहाटी न्यू कूच बिहार के रास्ते कन्याकुमारी को जाने वाली। भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी कोच ठीक आकर मेरे सामने रुकी है। तो दोस्तों अपना सीट है ये विंडो सीट। नहीं भाई नहीं, इंडियन रेलवे मेरे ऊपर उतना भी मेहरबान नहीं होती। मुझे विंडो सीट आज तक मिला ही नहीं। अपना सीट है भाई ये लोअर बर्थ। खैर जब तक कोई नहीं आता मैं यहीं पे बैठूंगा। विंडो सीट का नाम दोस्तों बात ही अलग है। एक तो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आपको दिखते हैं, तो आप बोर नहीं होते। और अगर आप सेकंड एसी क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपको इस तरह का सेपरेट ये मिलता है पर्दा, जिससे आप अपनी प्राइवेसी को बचाए रखते हैं।
बाकी दोस्तों हमारा पूरा कुछ लगभग खाली है। हाँ, हमारे सीट के जो पास वाला है ना कैबिन, उसमें आन के मैं बैठा हुआ हूँ, ये पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नहीं आया अभी तक। बस इसका विंडो सीट पर से एक अंकल बैठे हुए हैं। बाय द वे दोस्तों, इसको मैं फर्स्ट क्लास इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि विवेक एक्सप्रेस में यही सबसे हाईएस्ट क्लास है, सेकंड AC क्लास ही, इसलिए मैं इसे फर्स्ट क्लास बोल रहा हूँ। बाकी सब कुछ बढ़िया है। एक चीज मुझे दिक्कत लगा, इसके सारे पर्दे फटे हैं भाई। अब मेरे कोच में मुझसे कोई बात करने को था नहीं, इसलिए मैं कुंभकर्ण की तरह सो जाता हूँ। फिर जब नींद से बाहर आता हूँ तो मुझे जोरों की भूख लगती है। काफी टाइम तक इंतजार करने के बाद भी जब मेरे कोच में कुछ भी बिकने नहीं आता तो अपने पेट में कूद रहे चूहों को शांत करने का अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मेरे पेट में चूहे भाई आतंक मचा रहे हैं, तो उनको शांत करने के लिए मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये देखो मेरे पास क्या है भाई, चने का सत्तू, जो कि मुझे स्वैपनेल ने दिया था भाई। थैंक यू स्वैपनेल फॉर दिस, आज ये काम आ गया मेरा। मेरे पास भाई कोई टिफिन बॉक्स नहीं है जिसमें मैं इसे खा सकता हूँ, तो इसे मैं क्या करूँगा ना, लिक्विड बनाकर पी जाऊँगा। इसे मैं घोल लूँगा मैं, एक बोतल, मतलब 100 ग्राम सत्तू। इसे कहते हैं भाई जुगाड़। शायद ही कोई इंसान हो जो अपने बोतल में सत्तू घोर के पीता होगा। सत्तू तो हो गया दोस्तों, अब इसमें डालेंगे नमक। ऐसे इसमें हम डालते हैं प्याज भी, साथ में थोड़ी मिर्च भी, पर मेरे पास ना प्याज है ना मिर्च है, तो नमक से ही काम चलाना पड़ेगा। जब इंसान को भूख लगता है ना, तो इंसान कुछ भी खाकर अपना भूख मिटा सकता है। भाई सिर्फ पानी आ रहा है ऊपर से, लगा सत्तू जाकर अंदर बैठ गया। अब इसे चलाएं कैसे? एक उपाय है। दोस्तों मेरे पेट के चूहे तो शांत हो गए, लेकिन ये देखो पूरा गंदा हो गया सीट और मेरा ये पैंट, और साथ में मेरी मूंछ भी। अभी दोस्तों मेरे कोच में अनएक्सपेक्टेड चीज़ बिकने आया। मुझे नहीं लगा था कि फर्स्ट क्लास में ये भी बिकने आ सकता है। दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी पहुंची है कूच बिहार। अभी मैं ना दोस्तों इसके जनरल क्लास में ये देखने जा रहा हूँ कि जनरल क्लास में कितनी भीड़ है, क्योंकि एक बार मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं जनरल क्लास में ट्रैवल किया हूँ। जब मैं साइकिलिंग कर रहा था कश्मीर से कन्याकुमारी, तो जब मैं कन्याकुमारी पहुँचा था तो उस टाइम मैं जब वापस घर आ रहा था ना, तो जनरल क्लास में ही आया था एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी चल के देखते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। 2 लीटर वाला पानी। अंदर तो काफी भीड़ है भाई, उधर जाने का जगह भी नहीं है। आप लोग कहाँ तक जाएंगे? तमिलनाडु। यहाँ पे भीड़ ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही होता है भैया। आप लोग कहाँ तक जाओगे? तमिलनाडु। इसमें भीड़ ऐसा ही होता है हमेशा क्या? आप लोग इसके अंदर कितने दिन रहोगे? 3 दिन। एक दिन हो गया आप लोग? नहीं, अभी तक 6 घंटा हुआ। डब्बा दिया 2 जनरल। नहीं 3 दिया। 3 नहीं है भाई, 2 है। पीछे 2 है। पीछे है क्या भाई? 2 दिया। बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो लोग मुझे समझ गए कि मैं न्यूज़ वाला हूँ, तो मुझसे कंप्लेन करने लगे कि देखिए ऐसे कैसे चलेगा, मात्र 2 ही कोच। आज इस ट्रेन में मात्र 2 ही जनरल कोच दिया गया है ट्रैवल करने के लिए, जबकि जनरल क्लास से ट्रैवल करने वाले लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। भाई स्लीपर क्लास में इनको देखकर मुझे अपना दिन याद आ रहा है, जब मैं ट्रैवल किया था डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लगातार 4 दिन रहा था इस ट्रेन में। आप लोग कहाँ जाओगे? विजयवाड़ा ना। टोटल 3 दिन रहोगे भाई। जनरल और स्लीपर का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत बार ट्रैवल किया है कि इस कोच में ना कुछ खाने को आता ही रहता है। एक हमारा क्लास है भाई, वहाँ पे मुश्किल से एक बार चना आया खाने को। देखो भाई हमारे कोच में तो आता ही नहीं है, हम बाहर जान के खरीद रहे हैं। हमारे कोच में क्यों नहीं आते हो? बैन है क्या? बोल रहे बैन है। अरे नहीं कहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। अब अपने कोच में अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो ही रहा होता हूँ, तभी मेरी मुलाकात होती है अंकल से, जिन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अंकल मस्त अपने जवानी के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से सुनाते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स देकर ये बताते हैं कि ट्रैवलिंग करना क्यों जरूरी है। खैर बातों ही बातों में अंकल बताते हैं कि जब भी लूडो खेलते हैं हार जाते हैं। इस बार मैंने अंकल को कहा कि कोई नहीं, एक बार लूडो मेरे साथ खेल लो, शायद अब जीत जाओ। फिर क्या, हम और अंकल मस्त लूडो खेलते हैं और फिर वही होता है जो ज्यादातर टाइम होता है, मैं हार जाता हूँ और अंकल जीत जाते हैं। ओह कांग्रेचुलेशंस। आपको याद है जब गेम स्टार्ट हो रहा था तो आपने कुछ कहा था कि आप कभी नहीं जीतते।
देखिए आप जीत गए। सच में यार, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब भी मैं ट्रेन के अंदर लूडो खेलता हूँ हार ही जाता हूँ। खैर आज लूडो में हार के मुझे ज्यादा खुशी हुआ। दोस्तों गेम मैं हारा हूँ पर पार्टी अंकल दे रहे हैं। थैंक यू। वैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं इस ट्रेन से गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक ही ट्रैवल कर रहा हूं। और न्यू जलपाईगुड़ी से कल मैं एक ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूं जिसके दीवाने सिर्फ हम भारतीय नहीं विदेशी लोग भी हैं। खैर शाम को 6 बजे मैं फाइनली पहुंच जाता हूं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। न्यू जलपाईगुड़ी में आपका स्वागत है दोस्तों। ट्रेन दोस्तों अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे लेट पहुंची, पर हमें क्या, हमें तो कंटेंट मिल गया। बाकी दोस्तों आज मैंने इंडियन रेलवे से विंडो सीट छीन कर ट्रैवल किया भाई। शुरू से लेकर अंत तक कोई भी नहीं आया भाई। मुझे वेज खाना मिला नहीं। अब एक सब्सक्राइबर मुझे मिल गए थे तो ये मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। कोई वेज होटल है यहाँ पे, प्योर वेजिटेरियन, वहीं पे खाने में जा रहा हूँ। नाम क्या बताया आपने? राजू सानी भैया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।